ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जनंती कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण का पाठ चल रहा है। उमा संहिता का 47 अध्याय है। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। संगत जी, सभी संगत तक ये पाठ पहुंचते रहे, इसलिए आप इनको शेयर भी करते रहिए और शुक्राना कमेंट में ज़रूर करिए। और संगत जी बताइए कि आप कहाँ से हैं। ऋषि कहते हैं कि राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इस श्रेष्ठ दैत्यों का मारा जाना सुनकर अपने जन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठे थे, उनसे कहा, आज मेरी आज्ञा के काल के मौर्य, दोहर्ष तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी मानो मड़ोसन पतंग आग में कूदने के लिए उड़ खड़े हुए हों। उस समय असुरराज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मदल, भेरी और डिडिम्ब, झांझ और ढोल आदि बाजे बजाए। उन जुझारू बाजों की आवाज़ सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष और उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि में भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुँचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, पर बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुरराज के साथ समगढ़ में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शतध्वनि तोपों की आवाज़ होने लगी, जिससे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए। घुड़सवार, हाथी सवार, अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आ गए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमद गजराज जोर जोर से चिघाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग में पक्षियों के भांति उड़ रहे थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हतोत्साहित करने वाले घंटों की भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर शुंभ विलासिनी रमणीय शोभा भाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरस वाणी में बोला, महेश्वरी, तुम मेरी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो। यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब
चंडिका देवी ने कहा कि मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है, युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समरभूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हों। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से उदित हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फर से विद्ध, पाल, परिधि, धनुष और भुसुंडी, प्रास, क्षुप्र अथवा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण समरगढ़ में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुम्भ निशुम्भ की पताकाएं जो उठती हुई बालकाओं बगुलों की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी, वे अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। छत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोरों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया और देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने लगी। कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केस पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफ़ेद फेन का भ्रम उत्पन्न कर थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महासंहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा शुम्भ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुम्भ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया जगदम्बिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुष्ट टंकार किए तथा देवी का सिंह भी अपने आयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाशमंडल गूंज उठा। तदनंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुर संत्रस्त हो उठे। जब देवी ने शुम्भ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोले उठे, जय हो जगदम्बा। इस समय दैत्यराज शुम्भ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी है, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही है, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया है। शुम्भ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुम्भ ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए हैं। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर घात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदनंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 भुजाएं धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों का सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घात प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज में मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापरम पराक्रमी निशुम्भ और भयानक बलशाली शुम्भ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों की काली और सिंह आदि ने खा लिया था। शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग में बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और महर्षियों ने फिर यज्ञादि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए।
प्रभु दैत्यराज के बद प्रशंसक ने युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धापूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया है, जो साक्षात उमा के अंश से ही प्रकट हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना सभी संगत को। जय गुरु जी। गुरु पिता, आपकी बेटी से कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा संगत परिवार दिनों दिन बढ़ता रहे और गुरु पास सभी को इतनी ही प्यारी ब्लेसिंग देते रहें। अनंत कोटि कोटि शुक्राना अपना बनाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।